हेलो दोस्त। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं बात करना चाह रहा हूँ आज संहिता अध्ययन 3 नोट्स के बारे में। तो संहिता अध्ययन 3 का जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी ने नया सिलेबस लॉन्च किया हुआ है थर्ड ईयर के लिए, यानी संहिता अध्ययन 3 के बारे में हम बात करेंगे। तो चरक चिकित्सा के बारे में पूरा का पूरा उन्होंने बताया कि चरक चिकित्सा आपको पढ़ना है। उसके बाद कल्प स्थान पे वो पूरा बताते हैं कि कल्प स्थान हमको पढ़ना है। उसके बाद हमें सिद्धि स्थान पे पूरा पढ़ना है। इन द सेंस की जो संहिता अध्ययन 3 का सिलेबस है, चरक चिकित्सा स्थान, चरक कल्प स्थान एवं चरक सिद्धि स्थान पूरा पूरा दिया हुआ है। हम चरक चिकित्सा स्थान के बारे में आज बात करना चाह रहे हैं। तो चरक चिकित्सा का नोट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं। जैसा कि पहला रसायन अध्याय के बारे में अभ्या अमल की 4 पादों में इन्होंने बांटा। दूसरा प्राणकामी। तो ये आप नोट्स देखना चाहें तो आप देख पा रहे हैं नोट्स के बारे में। तो मैं आपको यहाँ रसायन के बारे में एक एक बातें जो रेफरेंस पूछे आते हैं या ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे बनेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो पहला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं चरक चिकित्सा का, तो रसायन अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। रसायन अध्याय को उन्होंने 4 पादों में बांटा हुआ है। तो ये हमने प्रॉपरली एक एक बात हमने यहाँ पे सब कुछ दिखाया है, लिखा है पूरा। उसके बाद जब हम इसी दूसरे क्रम में इन द सेंस की दूसरे चैप्टर में बात करते हैं तो वाजीकरण के बारे में बात करते हैं। दूसरा चैप्टर चरक चिकित्सा का वाजीकरण है, जिसमें आप देख पा रहे हैं सहयोग सरमूली चैप्टर पहला अध्याय। उसके बाद आसिक्त छिरी के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूसरा चैप्टर के बारे में, है ना। इसी क्रम में हम दूसरा चैप्टर भी अर्थात वाजीकरण अध्याय को उन्होंने 4 पादों में बांटा इन्होंने, और हमने आपको यहाँ पे दिखाया। अब हम चरक चिकित्सा थर्ड के बारे में बात करते हैं, तो ज्वर चिकित्सा के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ज्वर चिकित्सा, यहाँ पे ज्वर चिकित्सा के बारे में। तो ज्वर चिकित्सा जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे रेफरेंटिव क्वेश्चन पूछे आते हैं, श्लोक पूछे आते हैं, या लिखने के लिए आता है 5 नंबर में, 10 नंबर में। वो सारा चीज यहाँ पे हमने पिरो करके रखा हुआ है। और जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा या जो भी रेफरेंस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हम तीसरे चैप्टर के बाद अगर हम चौथे चैप्टर के बारे में बात करें तो रक्तपित्त चिकित्सा के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रक्तपित्त चिकित्सा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि रक्तपित्त में जो बहुत अच्छा रेफरेंस पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ पे, तो रेफरेंस भी हमने यहाँ पे रखा है, यानी लिखा हुआ है साफ साफ रक्तपित्त चिकित्सा से संबंधित जो भी रेफरेंस पूछा जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनता है ना, रेफरेंस तौर पे हमने बहुत फोकस किया हुआ है और आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन क्रिएट करके पूछे जाते हैं। चिकित्सा सूत्र के बारे में हम बताते हैं, जो चिकित्सा सूत्र हुआ, रक्तपित्त चिकित्सा, हर किसी चिकित्सा के बारे में। ये है रक्तपित्त चिकित्सा। उसके बाद जब चरक चिकित्सा 5 के बारे में बात करते हैं तो गुल्म चिकित्सा के बारे में, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं गुल्म चिकित्सा के बारे में। तो गुल्म में कौन सा इनका स्थान होता है ना, क्या इनका प्रत्यात्म लक्षण होता है या इनके लक्षण क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, रक्तज गुल्म क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने रखा हुआ है। रेफरेंस भी जो क्वेश्चन पूछे आते हैं या जो भी बातें पूछी जाती है हमने यहाँ पे पूरा पिरो करके रखा है। गुल्म के बाद अब हम अगला चैप्टर यानी 6 नंबर चैप्टर के बारे में बात करें चरक चिकित्सा 6 में, तो प्रमेह चिकित्सा के बारे में। तो प्रमेह चिकित्सा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन रेफरेंस पूछा जाता है, तो रेफरेंस भी हमने लिखा हुआ है, जैसा कि हमने लिखा है, स्टार लगाए हुए है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करके पूछते हैं। साधता से भी क्वेश्चन पूछते हैं, दोष के बारे में पूछते हैं, टाइप्स के बारे में पूछते हैं, इनकी चिकित्सा पूछते हैं, है ना, कुछ रेफरेंस पूछे आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो प्रमेह चिकित्सा के बाद अब एक अगला टॉपिक है ना, इन द सेंस की चरक चिकित्सा 7 कुष्ठ चिकित्सा के बारे में आप देख पा रहे हैं। तो कुष्ठ से संबंधित जो भी बातें पूछी जाती है, सब तो द्रव्य संग्रह या चिकित्सा के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, कितने भेद है, इनकी चिकित्सा क्या है ना, या जो भी बातें यहाँ पे पूछी जाती है हमने आपको रखा हुआ। राजक्षमा चिकित्सा के बारे में, राजक्षमा चिकित्सा के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी इनके आयतन के बारे में, यानी इनके कारण के बारे में, इनकी चिकित्सा के बारे में और इनके पूर्वरूप के बारे में, बीडबल की रक्षा के बारे में जैसा कहा जाता है, इनके पूर्वरूप के बारे में या त्रिरूप के बारे में, षडरूप के बारे में, एकादश रूप के बारे में, सारी बातें हमने रखा है। और डिकोड फॉर्म में, है ना, मतलब याद कैसे करना है उसको, आसान भाषा में कैसे याद करें, कैसे अच्छा लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग मेमोरी में कैसे वो रखा जाए, उसके लिए भी हमने यहाँ पे बताया। जैसे कुछ कंटेंट पूछे आते हैं, इंग्रेडिएंट पूछे आते हैं, जैसे सीतोपलादी चूर्ण हमने बताया प्रॉपरली, सीतोपलादी चूर्ण के बारे में, यवानी शाडो चूर्ण के बारे में बताया, काली शादी चूर्ण के बारे में बताया। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रेफरेंस इंग्रेडिएंट के बारे में, वो सब कुछ यहाँ पे हमने रखा है। बस जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा
कि पढ़ लो चाहे कहीं से क्वेश्चन आएंगे यहीं से, और आते भी हैं। हमने दिखाया भी, संहिता अध्ययन 2 का हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको बना करके रखा है। आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन ने बोला था वही डायरेक्ट क्वेश्चन आए। हम हालांकि यहाँ क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आपको नोट्स दिखा रहे हैं कि अगर आप संहिता अध्ययन 3 का नोट्स चाहते हैं तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। उन्माद चिकित्सा के बारे में, अपस्मार चिकित्सा के बारे में, ऐसी पूरी की पूरी हमने चरक चिकित्सा के बारे में पूरा जो भी 30 चैप्टर होता है, एक चैप्टर से लेकर के 30 चैप्टर तक पूरा का पूरा हमने नोट्स में बना करके रखा है। तो उन्माद चिकित्सा हुआ, अपस्मार चिकित्सा हुआ, छत्तीड़ चिकित्सा हुआ, या जो भी स्वायत्थु चिकित्सा हुआ, गृहिणी रोग, उदर रोग, है ना, पांडु रोग, काश रोग, छर्दी रोग, जो भी अलग अलग यहाँ पे चिकित्सा, विसर्प रोग की चिकित्सा, जो भी चिकित्सा के बारे में हम बात करते हैं पूरा का पूरा एक एक चीज आपको देखने को मिलता है। यही नहीं, हमने चरक चिकित्सा के 1 से लेकर के पूरा 30 चैप्टर तक बनाया हुआ है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, और बहुत बखूबी तरीके से, है ना, जो आप नोट्स देख पा रहे हैं। उधर चिकित्सा के बारे में जैसा कि यहाँ चरक चिकित्सा 13वां अध्याय आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे पूछा जाता है, रेफरेंस भी पूछे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ने में मजा भी आता है। चरक चिकित्सा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेहतर जो पढ़ने में मजा मिलता है, चरक संहिता का जो पार्ट, चिकित्सा स्थान, बहुत ही अच्छा। और क्लिनिकल, सबसे बड़ी बात होती है क्लिनिकल चीजें हम यहाँ सीख रहे होते हैं, मरीज पर जो अप्लाई करना होता है, जिस तरह से हमें क्या डायग्नोसिस कैसे बनानी है, क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या प्रोग्नोसिस होगी, वो सारी बातें हम लोग सीख रहे होते हैं। हेतु के बारे में, पूर्व के बारे में, कारण के बारे में, लक्षण के बारे में, हालांकि निदान स्थान आप पढ़ के आए हैं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पूरा डिटेल पढ़ रहे होते हैं, एक एक बात के बारे में। अर्श चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं, निपाइस के बारे में, है ना, और अर्श के बाद हम सीधा गृहिणी के बारे में जब बात करते हैं, अतिसार के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पूरा का पूरा पांडु रोग के बारे में बात करते हैं, है ना। तो सारी की सारी चिकित्सा बहुत बखूबी तरीके से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। चरक चिकित्सा 15वां अध्याय गृहिणी दोष चिकित्सा, बहुत अच्छा रेफरेंस कौन से पूछा हमने लिखा भी है। इवन जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास के दौरान हम पूरा बताते हैं कि कौन सा टॉपिक पूछेगा, कौन सा नहीं, और वही क्वेश्चन आते हैं, बिना जो मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो आपको पता नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, क्योंकि मैं बता रहा होता हूँ वहाँ पे प्रॉपरली कि ये क्वेश्चन आएंगे, और जो कह दिया तो कह दिया, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आज तक बना नहीं, है ना। तो ये है गृहिणी चिकित्सा, आप देख पा रहे हैं। गृहिणी के बाद जब हम पढ़ते हैं तो पांडु चिकित्सा के बारे में, पांडु रोग चिकित्सा के बारे में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो पांडु के बारे में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। भस्मक रोग गृहिणी में जब बताते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, लेकिन फिलहाल बताएंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उससे पहले यहाँ हम देख पा रहे हैं पांडु रोग चिकित्सा के बारे में ना, यानी चरक चिकित्सा 16वां अध्याय। तो पांडु रोग की संप्राप्ति क्या होती है, इनके लक्षण क्या होते हैं, उनके भेद क्या होते हैं, इनकी चिकित्सा क्या होती है, मृतिका भक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे आते हैं, हम आपको बताएंगे। जब आप क्लास में पढ़ते हैं हम आपको बहुत प्रॉपर तरीके से बता रहे होते हैं, इवन कंसेप्चुअली मरीज पे कैसे अप्लाई करना, वो मरीज कैसे दिखता है जब आता है पांडु रोगी, वो किस तरह से सिम्टम्स बताता है अपने लैंग्वेज में, वो सारी बातें। हिक्का श्वास के बारे में, हिक्का और श्वास के बारे में हम यहाँ अलग अलग बीमारियां पढ़ रहे होते हैं, और यहाँ देखने में लगता है कि हिक्का और श्वास 2 अलग अलग बीमारियां हैं, बात सही है, लेकिन एक ही जगह क्यों वर्णन आया। बहुत सारी बातें हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं क्लास में, और ऐसा मैं नहीं, आचार चरक साफ साफ इन सब बातों को बता रहे होते। तो हिक्का श्वास के बारे में ये सारी बातें, और उसके बाद हम जब हिक्का श्वास पढ़ने के साथ साथ हम जब उसके साथ काश भी पढ़ रहे होते